हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। चार्ट पैटर्न कितने टाइप के होते हैं और जभी भी मार्केट में आप देखते होगे कि मार्केट हायर 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 लो या अलग अलग तरह के पैटर्न बनाता है। कई बार आपने देखा होगा डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, कई बार एम पैटर्न बनाता है, कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह से एक चैनल के अंदर में मार्केट चलती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे इस वाली सीरीज के अंदर में सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न कितने तरह के होते हैं बेसिकली। सो जो पहली चीज़ हमने समझनी कि पहले चार्ट पैटर्न के टाइप्स होते हैं, कितने तरह के चार्ट पैटर्न के टाइप होते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने इसमें 3 तरह के कैटेगराइज़ कर रखा है। जो पहला कैटेगरी हमारा होता है वो होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, दूसरा होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, तीसरा होता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो उनके अंदर में जैसे असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, इस वाले पार्ट को हम आज वाली वीडियो के अंदर में कैप्चर करेंगे। उसके बाद रिवर्सल मतलब कहाँ पर से मार्केट के अंदर में अगर सप्लाई के पास में डिमांड, अगर ये सप्लाई एंड डिमांड मानता है, यहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न बनता है कि मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न बनता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये सब चीज़ें सीखेंगे। इसके अंदर में हमारा हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग टॉप। फिर ऐसे ही कुछ न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं। उसके अंदर में क्या होता है, अगर मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है तो कहाँ से उठ सकती है, कहाँ किस साइड को जा सकती है, इसका कुछ नहीं पता होता है। जैसे अगर मार्केट सपोज ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर चैनल की तरफ जा रही है, तो इसमें आपको कहाँ पता चलेगा कि कहाँ को मार्केट जाएगी। ये पता चलेगा जिस साइड को ब्रेकआउट देके उसके बाद रीटेस्टिंग करता है, तो उस जगह पे हमारे को एंट्री करनी होती है। उस तरह के भी चार्ट पैटर्न हमारे पास में मिलेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं कि आज का जो पहला हमारा सीरीज है उसमें हम लोग कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न में क्या क्या रहता है वो देखते हैं। तो जो हमारे कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न के अंदर में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है अभी ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर में ये बुलिश की बात मैं कर रहा हूँ। बुलिश क्या होता है, जब कभी भी मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में चल रहा होता है। एक सेकंड यार, मैं ये स्क्रीन होगा। जैसे कभी भी मार्केट को आप देखोगे ये हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर पे जब मार्केट चल रही होती है, तो ऐसे ऐसे ना एक ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल किस तरह से बनता है कि जैसे मार्केट क्या करती है, बार बार एक रजिस्टेंस से नीचे आती है, लेकिन अपना जो सपोर्ट है वो धीरे 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 ऊपर कर रही होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे मार्केट ब्रेक कर देती है और ब्रेक करने के बाद रीटेस्टिंग आती है। जनरली लोग एंट्री यहाँ पे लोग बताते हैं जनरली, बट मैं ये कहता हूँ कि जब मार्केट ब्रेक करती है ना उसके बाद रीटेस्टिंग का वेट करो। रीटेस्टिंग थोड़ा सा नीचे भी कर सकती है, जब वो उसके बाद जब निकलती है तो उसके बाद रीटेस्टिंग पर चाहे आप यहाँ पे एंटर कर लो, यहाँ पे कोई इनगल्फिंग मिलता है या कुछ भी मिलता है, वहाँ पे एंटर करके स्टॉप लॉस आप यहाँ पर का लगा सकते हैं। और टारगेट आपका इतना, टारगेट कहाँ से कहाँ तक का, ये जो चैनल का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये आपका टारगेट रहता है। तो ये कब होता है, जब कभी भी बुलिशनेस मार्केट के अंदर में दिख रही होती है, तो वहाँ पर आप इस वाले पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जब बियरिश पैटर्न होता है, जब मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर में चल रही होती है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जब जैसे ये आपका मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो फिर इसने क्या किया, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है। इस वाले में क्या करता है, सपोर्ट पे बार बार एक सपोर्ट मतलब एक लीनियर सपोर्ट होता है ये, और एक डायना ऊपर से क्या करता है, रेजिस्टेंस धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है। तो एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे एकदम से गिर जाती है। फॉल वाले केस में आप चाहो तो डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो इसके स्टॉप लॉस के साथ में, बिकॉज फॉल में क्या होता है, कई बार क्या होता है फॉल रिटेस्ट भी नहीं करता है, वो सीधा है, बट ये रिस्की रहता है। बट ये स्टॉप लॉस तक आने के चांसेस कम रहते हैं जब भी डिसेंडिंग पैटर्न बनता है। तो आप चाहो तो जब भी आपको अभी चार्ट के अंदर जब देखोगे ना, तो एकदम ये नहीं दिखेगा आपको, जो अलग अलग चार्ट बनेंगे कहीं ऊपर नहीं, तो आपको कुछ इस तरह से मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चार्ट को कैसे बनता है। वो आने वाली सीरीज के अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ट पैटर्न, जब मैं यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग करना भी सिखाऊंगा, तो वहाँ पे ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा मतलब कि मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग आ जाऊँगा, ऑनलाइन लाइव ट्रेडिंग आ जाऊँगा, तो उसमें आप लोगों को दिख जाएगा। जनरली प्राइस एक्शन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट कभी कभी यूज़ हो जाता है। हाई टाइम फ्रेम के अंदर में प्राइस एक्शन अच्छा काम करता है। सिमिलरली बुलिश रेक्टेंगल के अंदर में क्या होता है, जब मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में चल रही होती है, तो एक बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है मार्केट। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे बिल्कुल इक्वल लेवल्स पे होता है, मतलब नियर बाय इक्वल लेवल पे। उसके बाद एक मोमेंट आता है जहाँ पे एकदम से ब्रेक कर देता है। तो बुलिशनेस के केस में ना हमेशा रीटेस्टिंग का एक बार वेट करना चाहिए, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे भी कई बार फेक ब्रेकआउट दिखते हैं। तो आपको हमेशा एक बार ध्यान रखना चाहिए कि एंट्री, हालांकि एंट्री मॉड्यूल में बताऊंगा कहाँ पे एंट्री करनी, जहाँ पे मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री करते हैं, वो आने वाले सीरीज पे हमारे को पता चलेगा। बट ये पैटर्न सीखने बहुत ज़रूरी है, कई सारे केसेस में ये काम आते हैं। यहाँ पे ट्रैप बनते हैं, तो उन ट्रैप से बचने के लिए ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है बियरिश रेक्टेंगल। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है। उस वाले केस में क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, फिर
अच्छा इस वाले पे सॉरी एक चीज़ रह गया, ये टारगेट है ना इक्वल, जो भी इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है यही इक्वल टारगेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ऊपर के लिए। मार्केट इससे ऊपर नीचे जा सकती है बट दैट इज़ मैक्सिमम पॉसिबल। ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, तो इसमें ये रहता है कि इतना तो मिनिमम जाना ही है मार्केट को, तो इतना आप कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा आता है बियरिश रेक्टेंगल आता है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड के अंदर में जब भी आपका डाउन ट्रेंड बन रहा होता है, मार्केट हॉल्ट करती है। जनरली होता है क्या ना, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है चलने के लिए, तो एक बार एक अच्छा मूवमेंट देने के बाद मार्केट जनरली कंसोलिडेशन करती है। ये कंसोलिडेशन का फेज होता है, तो कंसोलिडेशन के अंदर में ये एक साइड से रेजिस्टेंस बन जाती है, एक साइड से सपोर्ट बन जाती है। यहाँ पे बायर एंड सेलर्स के ऑर्डर लग रहे होते हैं, जिनसे ये मूवमेंट छूट जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो बायर्स हैं वो बाई करते हैं, जो सेलर्स हैं वो सेल करते हैं। तो ऐसे करते करते ना यहाँ पे काफ़ी हद तक लिक्विडिटी बनती है। इस लिक्विडिटी का फ़ायदा उठाते हैं एसएमसी से। एसएमसीज का मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ, जो जिसको आप लोग ऑपरेटर बोलते हो। जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा बायर्स ऑर्डर सेलर दोनों साइड को लग जाते हैं, तो एक साइड ट्रैप करके दूसरी साइड निकल जाते हैं लोग। वो आने वाले सीरीज में आप लोग सीखोगे, बट ये कि टारगेट वगैरह समझना सीखो। उसके बाद एक पैटर्न बनता है कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल के अंदर में क्या होता है, जैसे जब भी बुलिशनेस होती है मार्केट के अंदर में, मार्केट हायर का बनाता है, धीरे 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 लिक्विडिटी क्रिएट करता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, धीरे धीरे इस तरह से बनाता है कि ये दिखता है कि कप एंड हैंडल टाइप का दिखता है जनरली जब आप देखोगे। तो यहाँ पे जो टारगेट आपका रहता है, जो मैक्सिमम जोन उसने क्रिएट करा है, इतना टारगेट आप ले सकते हो। ये बुलिशनेस के केस में होता है। और बेरिशनेस के केस में क्या रहता है, जब भी मार्केट नीचे आती है तो उसमें इन्वर्टेड कप एंड हैंडल टाइप का क्रिएट कर देता है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल किस तरह का बनता है, ये आपको सामने दिख रहा है। मार्केट नीचे आई तो एक अच्छा खासा मूवमेंट कर दिया, उसके बाद धीरे 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 कंसोलिडेशन करेगा, बीच में कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, तो वो जब एसएमसी वाली सीरीज करेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाएंगी। बट सीखनी जरूरी है ये, अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हैंडल बनाता है, इस तरह का कप एंड हैंडल टाइप का बनाता है, फिर ब्रेक देता है। तो ब्रेक देता है तो फिर आपका ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम दूरी, इसके लिए हम लोग टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। ये हमारा चार्ट एंड पैटर्न होता है। इस चार्ट एंड पैटर्न के अंदर में अभी इस चार्ट एंड पैटर्न के अंदर में अभी हमारा और भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, बट छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि सीखने में आसानी रहे। तो नेक्स्ट वाले सीरीज में हम लोग देंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में, और इनको चार्ट के अंदर भी समझेंगे कि चार्ट के अंदर में कहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे रिवर्सल बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है, वो सब चीज़ें आने वाली है आने वाले सीरीज के अंदर में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चार्ट में दिखाऊँ, तो अगर सिंपल सा चार्ट दिखाऊँ तो एक हल्का सा डब्लू पैटर्न आता है, यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखो मार्केट क्या है, धीरे 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 नीचे आ रही, फिर डब्लू बना के थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ गई। तो जब ये डब्लू बनाया इसने, डबल बेस जब इसने बनाया, तो एक डिसेंट स्विंग के लिए टारगेट किया, और ये आपको लगभग अच्छा रिजल्ट दिया था। मैं दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक दिया गया। जब इसने डब्लू बनाया तो उसने क्या किया, अगले स्विंग तक, मतलब 4 ही सोलाना है तो 39 पिप्स हैं, करीबन 39 पिप्स उसने दिए। तो एक पिप में अच्छा खासा आप कमा सकते हो। और अगर आप देखो तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न बनते हैं, कहाँ पे सपोर्ट लगाना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना है, वो सब चीज़ें देखते रहेंगे हम लोग। जैसे हमने एक अभी इस पैटर्न की बात करी थी, मार्केट क्या करता है, चैनल पे हम लोग अभी नहीं आए, इसमें मतलब जब देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है अपना। जैसे डब्लू पैटर्न बहुत आसानी से दिखेगा, एम पैटर्न आपको दिखेगा, इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे एम पैटर्न दिखेगा। ये देखो एम पैटर्न बना और अगले स्विंग तक का टारगेट होता है जनरली, तो उससे भी अच्छा टारगेट दिया है इसने, है ना। तो वीडियो के अंदर में काफ़ी सारा कंटेंट है, आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और एसएमसी की सीरीज आने वाली है लाइव, जो मैं ट्रेड करूँगा उनको भी मैं इसमें चैनल के अंदर में डालने वाला हूँ, तो उसको देखिएगा। और अगर आपका कोई क्वेरी रहता है तो एक बार कमेंट भी ज़रूर करिएगा, सो एज मैं उसका भी रिप्लाई आप लोगों को कर पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।